जीके ठीक था। हाँ। एफटी और रीजनिंग थोड़ी टफ था। मैथ सर कैसा आ रहा है? मैथ्स टफ थी, उसके सिंप्लीफिकेशन भी कठिन आ रहे थे। तो जीके का क्वेश्चन याद हो आपको? याद तो नहीं है पर इजी था, करंट के बेस में था, मतलब नॉर्मल बन रहे थे। अगर रीजनिंग कैसी आ रही? रीजनिंग भी पजल तीन क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन पजल के थे, 3 मतलब 5 करके थे। पजल भी टफ थी, रीजनिंग भी टफ थी। तो अच्छा था। हाँ। मैथ रीजनिंग कैसी आ रही सर? मैथ इजी था सर। मैथ इजी था। तो जीके कोई सवाल आपको याद हो? जीके का सर एक है पूर्व राष्ट्रपति के वो था। और सर मैथ में कौन चैप्टर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं सवाल? इसमें मैथ में हाँ। इसमें वो क्या है, सांख्यिकी ज़्यादा है। और रीजनिंग सर, रीजनिंग में? रीजनिंग हाँ। रीजनिंग तो याद नहीं है। वर्बल नॉन वर्बल आ रहा है? रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट भर के अच्छा। पूछ रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ सर। मैथ में सर? और मैथ में डाटा इंटरप्रिटेशन के एक क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन का दे रहा है और उसी में से 8 से 10 क्वेश्चन बना ले रहा है। अच्छा। मैथ इंग्लिश में भी इसी तरह एक तो पैसेज देता है, उससे 10 क्वेश्चन अच्छा। ऐसा आ रहा है। और सर उसका जीके में? और जीके में तो ठीक करंट अफेयर भी आ रहा है? करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और बाकी सब मिक्स आ रहे हैं। मिक्स आ रहा है। हाँ, लेकिन मैथ में टाइम टेकिंग बहुत आ रहा है। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? मेरे तो 54 ही अटेम्प्ट हुए। मेरे मैथ में और रीजनिंग में कम हो गए क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सारा था और एक टाइम को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि मैथ में ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और टाइम बहुत कम मिल पाता है क्योंकि 25 क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए 15 मिनट का टाइम बहुत ही कम होता है। मैथ में सिर्फ 12 या 10 क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा सबके अटेम्प्ट हो पाते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो पाते होंगे। तो मेरा मानना ये है कि मैथ में थोड़ा सा टाइम बढ़ाने की कृपा की जाए। सर रीजनिंग तो नॉर्मल आ रही है? हाँ, रीजनिंग ठीक है और भूगोल वगैरह भी बढ़िया था। और उसमें भी हिस्ट्री भी बढ़िया थी, नॉर्मल थी, सब कुछ सही था। बस यह है मैथ और इंग्लिश थोड़ा सा हार्ड थी, तो बस उसी के लिए टाइमिंग थोड़ा सा कम था। बस मैथ पर ध्यान देना है ना? हाँ, थोड़ा सा। जी थोड़ा सा। सर आप? मेरा नाम विजय पेपर हो गया, क्या नाम सर आपका? विजय राठौर। विजय राठौर। सर कैसा पेपर था आज का? पेपर बढ़िया था सर, बैंकिंग लेवल का था पेपर। बैंकिंग लेवल का था? टफ था पर? टफ नहीं कर सकते, जिसकी बैंकिंग की प्रिपरेशन है, मतलब मैसेजिंग बनाते आ रहा है तो उसके लिए बहुत ईजी है। सर रीजनिंग कैसे आ रही है? रीजनिंग दो पजल आ रही है, बाकी मिसलिनियस क्वेश्चन आ रहे हैं, सारी चीज़ें। मैथ्स थोड़ा टफ। मैथ टफ था? मैथ्स में मतलब अच्छी ज़्यादा थोड़ा कैलकुलेटिव है, मतलब सिंप्लीफिकेशन भी मतलब थोड़े टफ लेवल के हैं, मतलब कि पॉइंट वाले हैं। अगर आप परसेंटेज भी आ रहा सर? हाँ, सारी चीज़ें आ रही है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, सारे टॉपिक आ रहे हैं। जीके का सवाल आपको याद हो? हाँ, जीके के याद है, जैसे कि आज आया था कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ? हाँ, तो 1905 आंसर। और सर और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आए, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है तो उससे रिलेटेड गोल्डन ग्लोव अवार्ड किसको मिला। अच्छा। और जैसे एक सर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? मेरे है 78 क्वेश्चन। 78? मेरा मैथ्स थोड़ा कम हो चुका, मैंने 13 क्वेश्चन कर पाया, बाकी तो मैथ टफ आया है आज? मैथ्स टफ आ रहा है, मतलब 15 मिनट के हिसाब से जो उनने पैटर्न बनाया है, मतलब कि कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन जो बनाया है ना, मतलब वैसे नहीं बनाया, मतलब टाइम लग रहा है हर क्वेश्चन। टाइम लग रहा है मैथ में? हाँ, अगर आने वाली शिफ्ट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैथ्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जीके जीएस में इतना डर की बात है नहीं, मतलब कि क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल लेवल के आ रहे हैं। आपने अगर 8वीं 10वीं अगर पास करिए तो फिर इतना टफ नहीं है, नॉर्मल जीके आ रहा है, मतलब बंगाल का विभाजन नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं। और करंट से रिलेटेड जो अवार्ड वगैरह है इससे रिलेटेड थोड़ा ध्यान दीजिए। ये इस पर ज़्यादा ध्यान दें। हाँ बिल्कुल। सर आपने और भी एग्जाम दिए क्या? हाँ, मैंने RRB PO का पेपर दिया था। अच्छा। क्लर्क का मेरा नहीं हो पाया था उसमें, बट और अभी कोऑपरेटिव बैंक का है तो वो देंगे अभी फिलहाल के लिए। आप तैयारी कर रहे हो? हाँ, मेरे 2 साल हो चुका है। 2 साल। सर आप कोचिंग वगैरह कहाँ कर रहे हो? कोचिंग सर मैं ऑनलाइन ही कर रहा था अभी फ़िलहाल तो। सर आप बताओ कोचिंग ज़रूरी है कि सेल्फ स्टडी जान? नहीं, कोचिंग आप जैसे नए कमर के लिए जो आ रहे हैं बच्चे लोग, उनके लिए मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा बस बेसिक क्लियर कर ले, कहीं से भी कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं 2-4 महीने, उसके बाद डेली मॉक टेस्ट वगैरह लगाए तो हो जाएगा, ऐसे कठिन नहीं है पेपर। थैंक यू सर। ठीक। तो आपका एग्ज़ाम हो गया सर? जी हो गया है। सर पेपर कैसा आया सर? पेपर जो भी बंदा है, मतलब जो भी बच्चा अगर बैंकिंग का एग्ज़ाम देता है ना, तो एकदम सेम बैंकिंग जैसा पेपर था। पूरा रीजनिंग वैसे पैटर्न की, मैथ वैसे पैटर्न की, और जीके तो बहुत ज़्यादा ही ईजी था। ईजी था? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैथ टफ था सर? मैथ टफ नहीं था, एक्चुअली में समय कम था। बैंकिंग में जितना समय मिलता है उतना समय मिले तो आराम से हो जाता है। और रीजनिंग सर?
रीजनिंग भी इजी है। रीजनिंग में बस वही है कि 10-10 क्वेश्चन दे देते हैं वो, कोई भी अगर सिटिंग अरेंजमेंट दिया तो उसके 10 क्वेश्चन सेम इंग्लिश में। जीके कोई सवाल आपको याद हो? जीके का एक उन्होंने भी जो वर्तमान के राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति, वो उपराष्ट्रपति उनका पूछा था, बंगाल विभाजन पूछा था, शालीमार बाग जो जम्मू कश्मीर में है वो किसने बनवाया वो पूछा था। इसके अलावा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो अपना महाद्वीप है वो पूछा था। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इजी थे, मतलब एक नॉर्मल एवरेज पढ़ने वाला छात्र है ना वो आसानी से उसको हल कर लेता। सर मैथ में सर? मैथ में ज़्यादातर परसेंटेज वाले और जो बोर्ड मास फार्मूला होता है ना उससे सॉल्व करने वाले वो ज़्यादा क्वेश्चन थे। शुरुआत में कुछ वो लेंदी क्वेश्चन दे देते ताकि बच्चा उसमें उलझा रहे। हाँ, जो पीछे से जाके जैसे 10 क्वेश्चन स्किप करके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेगा उससे आसानी से पेपर सॉल्व हो जाता है। सर आपने और भी एग्जाम दिए? हाँ, मैंने दिया था इससे पहले। कौन सा? बैंकिंग भी दिए हैं अच्छा, 1-2 एग्जाम। बैंकिंग भी और नहीं, बैंकिंग स्पेशली तो नहीं करता हूँ। सर क्या कर रहे थे आप? मैं पीएससी कर रहे हैं? एमपीएससी? हाँ, एमपीएससी। पटवारी का भरा होगा आपने? पटवारी अभी फिल नहीं किया है पर करूँगा फिर। हाँ सर आपको कैसा लग रहा है एग्जाम, मतलब टफ था क्या, कैसा था? देखिए एग्ज़ाम मुझे, अगर मैंने बैंकिंग दिया है तो मुझे तो उसका लेवल आसान लग रहा है। आपने कितनी क्वेश्चन करे थे? मैंने सर 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट 88 किया। करे आप? हाँ, जिसमें से अगर मेरे 10 क्वेश्चन भी गलत होंगे तो मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। आपकी जॉब पक्की है सर? हाँ, थैंक यू। ठीक है। सर आप थैंक यू सर।